मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 29वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ें। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। जो वचन हमने पढ़ा है ये मनुष्य जाति के आत्मिक जीवन से संबंधित है। हम आत्मिक जीवन से बढ़कर अपने भौतिक जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं। ध्यान रखें, ये भौतिक जीवन, ये संसारिक जीवन इस संसार में थोड़ी देर का है, लेकिन हमारा अनंत काल का जीवन महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा बार बार हमें चौकस करती है अपने वचन के द्वारा। हर एक मनुष्य जानता है कि उसका एक सृष्टिकर्ता है और वो हृदय के भीतर ये एहसास भी करता है कि पवित्र परमेश्वर के नजदीक वो जा नहीं सकता क्योंकि पापी है। और हमारे कई कामों से हमने परमेश्वर को अप्रसन्न किया है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन सिखाता है, हम सब जन्म से पापी हैं और हम सबको ये आभास है कि हम परमेश्वर के दंड के योग्य हैं। परंतु मसीह यीशु ने वो बड़ा भेद हमें प्रकट कर दिया कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमें प्रेम करता है और अपने महान प्रेम और विलंब से कोप के स्वभाव के द्वारा हमारे साथ व्यवहार करता है। आज तक परमेश्वर ने हमारे बलवा करने वाले स्वभाव के अनुसार व्यवहार नहीं किया। अगर परमेश्वर कभी ऐसे करे तो हम कब के इस पृथ्वी से चले गए होते। परमेश्वर चाहता तो जैसे लूसीफर और गिरे हुए दूतों के साथ व्यवहार किया हमारे साथ भी कर सकता था। करता तो आज हमारी स्थिति क्या होती। हमें परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ सब्र के साथ व्यवहार किया, विलंब के कोप के साथ हमारे सामने पेश आया। ये इसलिए है ताकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो। लेकिन दुख की बात है, हमें परमेश्वर के धर्मी परमेश्वर के न्याय की चिंता नहीं, क्योंकि हम अपनी मोह और इच्छाओं में इस संसार में डूबे हुए हैं। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जो मनुष्य जाति का भविष्य को अच्छी तरह जानता है, हमें सुधारने का प्रयास करता है, हमें अलग अलग तरीके से हमारी ताड़ना करता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की ताड़नाओं को तुच्छ समझें और अपने हृदय को कठोर करें और ढीठ हो जाए और वही काम करे जो हमें अच्छा लगता है, तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हमारी ऐसी हालत हो जाएगी, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। जरा इस वचन को ध्यान से हम समझें। वचन में कितने ऐसी घटनाएं हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर सोदोम गोमोरा को देखें। वहां के लोगों ने पाप का पूरा मजा लिया। परमेश्वर ने चौकस किया, चेतावनी दिया, यहां तक अपने दूतों को भेजा उस शहर को नाश करने के पहले। अगर वहां के निवासियों ने इन अपरिचित व्यक्तियों की बात को सुनी होती, वो अपने आप को परमेश्वर के बड़े दंड से बचा सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कैसे परमेश्वर का बड़ा दंड उस शहर के ऊपर गिरा और आज तक दुनिया के सामने एक चिन्ह के तौर पर है। बहुत से लोग इस्राएल देश में टूरिज्म के लिए जाते हैं और उस देश में जाकर लोगों ने ठहराए पवित्र स्थानों को वो देखते हैं। बहुत से लोग वापस आने के बाद मौत के झील के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहते और उधर गिरे हुए परमेश्वर के दंड के बारे में ज्यादा नहीं कहते, क्योंकि हर एक के अंदर वो भय है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चले, हमारा भी ऐसा ही कुछ हाल हो। परमेश्वर के वचन में कठोर दिल वाले फरो के बारे में लिखा है। परमेश्वर के अजीब अचंबे काम उसने खुद अपनी आंखों से देखा। परमेश्वर ने खुद उसकी ताड़ना की, परंतु उसने अपने हृदय को कठोर किया, परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर के उद्देश्य का मजाक उठाया। जितना वो अपना हृदय कठोर करता गया, उसके मन फिराव का दरवाजा भी परमेश्वर ने खुद बंद किया। और हम जानते हैं कैसे परमेश्वर उसको घसीट कर लाल समुद्र में लाकर डुबा मारा।
उसको और उसकी पूरी सेना को, ताकि कोई मनुष्य कभी भी परमेश्वर के योजना के खिलाफ अपना सिर ना उठा सके। सारे पृथ्वी के लिए एक चेतावनी है। चुना हुआ देश इस्राएल परमेश्वर की योजनाओं से बलवा किया। परमेश्वर ने जब ताड़ना करना चाहा, वो अपने आप को ढीठ किए, और आज हम उस देश की हालत को देख सकते हैं। वचन में जो कुछ लिखा है, ये हमारी ताड़ना के लिए है। आज सुबह हम अपने जीवन को देखें। जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है ताकि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चले, तो क्या हम बलवा करते हैं? परमेश्वर के चेतावनियों के सामने क्या हम अपने हृदय को कठोर कर रहे हैं? आइए हम अपनी गलतियों से सीखें और मसीह के सिद्धता तक बढ़ें। पुराने नियम का याकूब धोखेबाज था, दूसरों के साथ अपनी चतुराई से पेश आता था, लेकिन परमेश्वर ने याकूब के उस नाले के पास उसे अकेला पकड़ा। याकूब अपनी गलती का एहसास करता था, और इसलिए परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया, और वो उसके लिए आशीष का कारण बना। बहुत से लोग याकूब की तरह बनना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को अपने बल के भरोसे छीनना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि उस दिन याकूब ने अपना सबक सीखा कि आगे को धोखेबाज का काम नहीं करेगा, वरन अपने मार्गों को प्रभु के सामने समर्पित किया, परमेश्वर के वफादारी पर भरोसा करते हुए। परमेश्वर जैसे उसके बाप दादा अब्राहम और इसहाक के साथ विश्वास योग्य था, याकूब भी उस एहसास में आया। एक व्यक्ति अगर प्रभु को प्यार करता है, तो उसको जो ताड़ना मिलती है वो उसके जीवन के लिए आशीष बनती है, और वो धीरे धीरे प्रभु में बढ़ता है और मसीह के उस कद तक जो परमेश्वर ने चुना है बढ़ता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ समझे, अपने आप को ढीठ बनाए ताकि हम अपनी इच्छाओं का आनंद ले, तब परमेश्वर हमें अपनी इच्छाओं के लिए छोड़ देगा। परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि हम अपने हृदय को कठोर ना करें, जैसे इस्राएल के लोगों ने अपने हृदय को कठोर किया और प्रभु को दुख पहुंचाया अपने बलवा करने के स्वभाव के द्वारा। अगर हम भी उनके पद चिन्हों पर चले, तो ध्यान रखें, हम भी परमेश्वर के उस बड़े न्याय से बच नहीं पाएंगे जो दुष्टों के लिए तैयार है। भूतकाल में हुए वे सारी घटनाएं हमारे लिए चेतावनी है। आइए हम परमेश्वर की दीर्घ क्षमा को, विलंब से कोप करने वाली आदत का मजाक ना उठाएं पाप में खेलते हुए। अगर हम परमेश्वर की चेतावनी को बार बार तुच्छ समझे, अनंत काल का नरक जो पापियों के लिए इंतजार कर रहा है, हमारे लिए भी तैयार है, और कोई इस सजा से बच नहीं पाएगा। वहां से कोई बचने का रास्ता नहीं, कोई आशा की किरण नहीं। सो प्यारे अजीज, नरक की आग की दर्द की तुलना में परमेश्वर की ताड़ना का दर्द कुछ नहीं। आइए परमेश्वर के ताड़नाओं को स्वीकार करते हुए, नम्र होते हुए, भय और भक्ति के साथ अपने दौड़ को पूरा करें। प्रभु की आत्मा हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, ताड़नाओं के द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं। कितने बार हमने बलवा किया, कि प्रभु आपने अपना काम बंद नहीं किया। धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए। बाप, आज जब आपके वचन को हम सुनते हैं, हम अपने आप को आपके वचन के सामने नम्र करते हैं बाप, कि आपकी इच्छा के लिए समर्पित होकर आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें एक एक को मदद करें। हमारी इच्छा ना हो, वरन आपकी इच्छा, आपकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा हो सके। सब महिमा आप ही को देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारना।